राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है तुलसी जी की पौधे के बारे में कि आप लोग तुलसी जी के बारे में जानते होंगे, पर कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि तुलसी का पौधा जब भी आप अपने घर लेकर आएँ तो सबसे पहले उनसे आज्ञा लीजिए कि माता जी आपको हमारे साथ हमारे घर चलना है, और जब आप घर लाएं उनको विराजमान करें और ठाकुर जी को उनके पास बिठाइए और उन्हें कहिए, तुलसी माता आप हमारे घर में आई हैं, आपका स्वागत है और आपको यहीं पे वास करना है हमारे घर में, और आपको ठाकुर जी के लिए यहाँ पर रहना है। तो जैसा कि तुलसी जी के पौधे को आप अगर जो उनके पत्ते हैं आप भोग के लिए लेते हैं या किसी भी पर्पज़ के लिए ले रहे हैं, तो आप उनको सबसे पहले जब भी तोड़ते हैं तो उनको पहले नमन कीजिए, नमस्कार करके उनसे आज्ञा लीजिए कि आपको ठाकुर जी के भोग के लिए आप चलिए हमारे साथ। और कभी भी तुलसी के जो पत्ते हैं उनको नाखूनों से नहीं तोड़ना चाहिए। और दूसरी बात, सायंकाल के बाद तुलसी जी को बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करें। और रविवार को तो तुलसी पत्र नहीं तोड़ते, ये तो सभी को पता है। और एकादशी पर भी जो है तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है, और ग्रहण के समय भी जो है तुलसी पत्र तोड़ना वर्जित है। और जो स्त्री तुलसी की पूजा करती है उनका सौभाग्य अखंड रहता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास रहता है। घर का जो वातावरण है हमेशा अच्छा बना रहता है। और के बाद जो है तुलसी को स्पर्श नहीं किया जाता और ना ही तोड़ा जाता है उनको, क्योंकि सायंकाल के बाद तुलसी जी लीला करने जाती हैं। जो कि तुलसी जी एक वृक्ष नहीं है, वो साक्षात राधा जी का स्वरूप है। तुलसी के पत्तों को कभी भी चबाना नहीं चाहिए। तुलसी के जो पत्र होते हैं उन्हें आप पानी के साथ ऐसे निगल सकते हैं, बट लेकिन उन्हें चबाना कभी नहीं चाहिए। ये मान्यता के अनुसार जो है कि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि वो तुलसी के पत्तों के बिना जो है भगवान विष्णु, भगवान हरि हैं प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं, प्रसाद जो है वो ग्रहण नहीं करते हैं। अनुसार कहा गया है कि तुलसी पूजन और उसके पत्तों को तोड़ने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जो कि है तुलसी का पौधा हमेशा घर के आंगन में लगाना चाहिए। लेकिन आजकल के दौर में जगह ना होने के कारण तो जो लोग हैं वो बालकनी में पौधा रखते हैं, लगा सकते हैं। रोज़ सुबह स्वच्छ होकर तुलसी के पौधे में जल दें और उसकी परिक्रमा करें। सायंकाल में तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएं, इससे शुभ माना जाता है। भगवान गणेश और माँ दुर्गा और भगवान शिव को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता। वैसे तो आप कभी भी तुलसी का पौधा जो है लगा सकते हैं, पर लेकिन कहते हैं कि जो कार्तिक माह में तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही उत्तम श्रेष्ठ होता है। तुलसी ऐसी जगह पर लगाएं जहां पूरी तरह से स्वच्छता हो। और एक बात और कि तुलसी के पौधे को कभी भी कांटेदार पौधों के साथ ना रखें। और कहते हैं कि तुलसी के जो पत्ते होते हैं उनको तोड़ने के कुछ नियम होते हैं। जैसे तुलसी की पत्तियों को सदैव सुबह के समय ही तोड़ना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप कभी दोपहर के टाइम में नहीं, तो सुबह आप इकट्ठे काफ़ी सारे पत्ते तोड़ के रख सकते हैं और उनको स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि तुलसी जो है 11 दिन तक कभी भी बासी नहीं हो सकती, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उनको एक एयरटाइट कंटेनर में आप तोड़ के रख सकते हैं। कभी रविवार को या एकादशी है या कभी भी आप नहीं तोड़ सकते तो आप उनको पहले ही तोड़ के एक एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं। और कभी भी तुलसी को जो है बिना ज़रूरत के कभी मत तोड़ें, क्योंकि वो उनका अपमान होता है। तुलसी को कभी भी गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए। और तुलसी की पत्तियों को तोड़ने से पहले एक मंत्र है, उसका उच्चारण कीजिए, जैसे कि महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तवम नमोस्तुते। अगर आप इस मंत्र को याद नहीं कर सकते तो आप सिर्फ ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करके भी तुलसी को तोड़ सकते हैं। और याद रखिए, रविवार, चंद्र ग्रहण और एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती।
तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ठोर, गुरु मनुज न जानिए, ये तीनों नंद किशोर। अर्थात इसका मतलब है तुलसी को कभी पेड़ ना समझे, और जो गाय है उसको कभी पशु समझने की गलती ना कीजिए, और गुरु को कोई साधारण मनुष्य समझने की भूल ना करें, क्योंकि ये तीनों साक्षात भगवान हैं। तो ये थी कुछ बातें जो मैंने आपसे शेयर की, और आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके वीडियो जानने के लिए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।